हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राजौरी सर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि सर ऐसे लिखकर वीडियो क्यों बनाते हैं, जैसे यूट्यूब पर वीडियो आते हैं वैसे क्यों नहीं बनाते। तो उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी मेरे यूट्यूब चैनल की शुरुआत है। अभी मेरे पास ना कोई स्टैंड है, ना माइक है, ना अन्य कोई एसेसरीज़ है। और अगर मेरे वीडियोज से आपको कोई फ़ायदा होता है, अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अन्य लोगों में वीडियो शेयर कर दो, ताकि मुझे पता लगे कि लोगों को मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं। इससे मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशन, मोटिवेशनल, योग, संस्कार सभी कुछ सिखा सकता हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा। पर आपको अगर ज़रूरत ही नहीं है मेरे वीडियोज़ की, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आपको अच्छे अगर नहीं लग रहे, तो फिर मैं ये चैनल यहीं बंद कर दूँगा। चलो आगे अब समझते हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव का हिंदी में अर्थ होता है कर्तव्यवाच्य और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखी हुई है मैंने कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट क्रिया को करने वाला हो तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है, और अगर वाक्य का ऑब्जेक्ट क्रिया को करने वाला हो तो वह पैसिव वॉइस में होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा है, वह किताब पढ़ता है। ही रीड्स बुक होगा यहाँ पे, ही रीड्स बुक। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन देखो, अगर वाक्य का सब्जेक्ट क्रिया को करने वाला हो, सब्जेक्ट क्या है? ही। क्या कर रहा है वो? किताब पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? ही। मतलब सब्जेक्ट कर रहा है क्रिया को, तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसके बाद किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। बुक इज रीड बाय हिम। अब ये बुक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिया हो रही है। किताब किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? उसके द्वारा। तो ऑब्जेक्ट ये पहले आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव पैसिव होता क्या है। अब इसके बाद अपन चलते हैं आगे। अब ये यहाँ पे कुछ नियम दिए हैं, मैंने नियम लिखे हैं थोड़े से, कि एक्टिव से पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दिए गए सेंटेंसेस के बनते हैं। अब यहाँ पे आप ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, मतलब कर्म के साथ दी गई क्रिया। जैसे वह किताब पढ़ता है, वह सब्जेक्ट, किताब वर्ब, पढ़ता है ऑब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस है, इसमें ये जो क्रिया है ना किताब, ये कर्म, इसके कर्म के साथ दी है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, वर्ब क्रिया के साथ दी गई है, इसको आप ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है, यानी इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो बिना कर्म के साथ दी गई हो। जैसे वह सोता है, ही
स्लीप्स, ही हो गया सब्जेक्ट, स्लीप में एस या एस ये लगी है, एस लगी है, तो ये हो गई वर्ब। अब इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट कहीं दिया नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए क्या हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने क्या पढ़ा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दिए गए सेंटेंसेस के बनते हैं, इसका नहीं बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का, इसका बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक और नियम है, एक्टिव से पैसिव वॉइस हमेशा केवल 8 टेंस के बनते हैं। अब जैसे अब मैं आपको बताऊं टेंस कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों के होते हैं। तो 12 टेंस हो गए टोटल। अब इनमें से 8 टेंस के बनते हैं पैसिव, 4 के नहीं बनते। अब ये 4 कौन कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस के ये तीनों, ठीक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 4 के पैसिव नहीं बनेंगे। अब अपन समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आपको टेंस आना ज़रूरी है। अगर टेंस आपको नहीं आते तो पहले टेंस सीख लो, उसके बाद एक्टिव पैसिव आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में लिखे हुए हैं कि अगर सेंटेंस इंडेफिनिट में है तो पैसिव में अगर सेंटेंस बनाएंगे तो वो कंटिन्यूअस में बनेगा। अगर कंटिन्यूअस में होगा तो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, प्लस बीइंग लग जाएगा। और अगर परफेक्ट में है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इतनी चीज़ नोट कर लो आप। इसके बाद मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, पूरा चार्ट है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल क्रम से समझाऊंगा। पहले हम प्रेजेंट टेंस को लेके चलते हैं। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले टेंस आया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सेंटेंस ही राइट्स ए लेटर, वर्ब में एस आई एस लगी है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस आई एस लगी हो और प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अगर आपको टेंस आते होंगे तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव का फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले अपन को एक्टिव का फॉर्मूला लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे सारे बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लियर किया हुआ है मैंने फॉर्मूले के साथ। सबसे पहले हमने एक्टिव का फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इंडेफिनिट का हम कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज एम आर। उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हर एक्टिव पैसिव में कॉमन है, हर एक्टिव पैसिव में रहेगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये भी कॉमन रहेगा। आपको ये हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंस आते हैं इतना याद रख लो, कोई सा भी टेंस हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस में हो जाएगा, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में रहेगा, प्लस बीइंग हो जाएगा, परफेक्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। हाँ, अब ये देखो, ये हो गया इसका पैसिव का फॉर्मूला।
अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे रख दो। देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक ए लेटर के साथ क्या आएगी, इज एम आर में से इज आ गई। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, राइट्स की क्या हो जाएगी, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाय लिख दिया। सब्जेक्ट ही का क्या हो जाएगा, इधर हिम। हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस का चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा, प्लस बीइंग लग जाएगा, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, बस उतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अपन ने एक सेंटेंस ले लिया, ही इज राइटिंग ए लेटर। ये एक्टिव का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो एक्टिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट है ये। अब इसका अपन पैसिव बनाएंगे, ये रहा फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, क्योंकि कंटिन्यूस में ही रहेगा, प्लस बीइंग लग जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, प्लस बाय प्लस ही का हिम। सेम ऐसे ही चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट चेंज किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मतलब जो टेंस है वो टेंस तो उसी में रहेगा, प्रेजेंट का रहेगा तो प्रेजेंट में ही, पर इतना ध्यान रखना है कि इंडेफिनिट का कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस का कंटिन्यूस में ही रहेगा, प्लस बीइंग हो जाएगा, परफेक्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस में रहेगा। देखो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसका फॉर्मूला भी देख लो आप, कुछ नहीं है, आपको एक्टिव का फॉर्मूला ये रहा, सब्जेक्ट ही, हैज अब में से हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट ए लेटर। इसका पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ए लेटर, हैज अब में से हैज प्लस बीन, क्योंकि इसको अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया है तो हैज बीन हैव बीन होती है, तो हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन प्लस बाय प्लस हिम। हो गया, ये आपका प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया। अब ऐसे ही अपन पास्ट में चलते हैं। पास्ट टेंस में सेम जैसे अपन ने प्रेजेंट में किया वैसे पास्ट में भी, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, ही रोट ए लेटर। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की का ये फॉर्मूला होता है। अब इसका अपन पैसिव में करेंगे चेंज, तो ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूस में करेंगे तो बाज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं है, आपको ये वर्ब ये वर्ब से याद करने हैं, बाकी सब सेम रहेगा, कुछ नहीं है ना। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट, बाज वर्ब में से बाज आ गई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर वाई, फिर ऑब्जेक्ट ही का हिम, ठीक है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस में ही रहेगा, प्लस बीइंग लग जाएगा, जैसे प्रेजेंट का था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही प्लस बीइंग लग गया। ऐसा ही पास्ट का है, ऐसा ही फ्यूचर का होगा। फ्यूचर का कंटिन्यूस का नहीं होता चेंज। हाँ, अब देखो इसका ये आप तो ये अब सेंटेंस देख लो। सेंटेंस क्या है, ही इज राइटिंग ए लेटर। अब देखो ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, अब बाज वर्ब में से बाज आ गई, प्लस बीइंग आ गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर वाई, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ही का हिम हो गया। ये देखो वाई हिम। आप इनको नोट कर लो और एक दो बार वीडियो देख लेना और लिख के नोट करके सेंटेंसेस आप अपनी सीरीज वगैरह में से देखना करके
पक्का आप इतना अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का क्या में चेंज होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आप देखो, ही हैड रिटन ए लेटर। अब ये हैड किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की। अब इसको आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। सेम वही है, ऑब्जेक्ट ए लेटर, हैड बीन आ गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, ही का हिम हो गया लो, पास्ट में पट गया। उसके बाद आप फ्यूचर। फ्यूचर के सिर्फ 2 टेंस के बनते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहेगा, तो ही विल राइट ए लेटर। देखो, एक्टिव का फॉर्मूला भी लिखा है मैंने और पैसिव का फॉर्मूला भी लिखा है मैंने। आपको ये फॉर्मूले ठीक से समझना है, रटना मत, समझना है। और टेंस आते हैं तो आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे ये। देखो, ही विल राइट ए लेटर, ये विल और सेल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है इंडेफिनिट की। अब देखो, ए जो ऑब्जेक्ट आ गया अपना ए लेटर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल बी सेल बी, तो विल बी आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय, सब्जेक्ट ही का हिम हो गया। ऐसे ही आपका फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का इसलिए नहीं बनता कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में ही रहता है, मतलब बीइंग लग जाता है उसमें। तो इसमें ऑलरेडी विल बी सेल बी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब बी ऑलरेडी इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो बी प्लस बीइंग एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। तो अब इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव, शैल हैव। तो देखो, ही विल हैव रिटन, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, रिटन समझो इसको, रिटन ए लेटर। अब इसके बाद ये देखो, एक्टिव फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो अपने टेंस का फॉर्मूला है। अब इसको अपन पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे? ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन शैल हैव बीन, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखो, ए लेटर अपना ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर वाई, ही का हिम। ये आपके सिंपल वाले एक्टिव पैसिव ख़त्म हो गए। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये मॉडल्स वाले और टू इन्फिनेटिव, इम्पेरेटिव, देयर से शुरू होने वाले, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले, 2 ऑब्जेक्ट वाले पैसिव, मतलब ये सारे अगर आपको और समझने हैं डीपली, तो इसके लिए मुझे कमेंट करें, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पूरी ईमानदारी के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि सभी के पास मेरा वीडियो पहुँचे और मेरे वीडियो से फ़ायदा उठाओ। थैंक यू।